अच्छा, फ्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद और सेकंड मेथड भी देखने के बाद होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये एक ऐसा कंसेप्ट है सिंप्लीफाइड होल फ्रैक्शन का जो कि हम सब बच्चों को आना चाहिए और मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसमें घबराते हैं करने में। अच्छा, सिंप्लीफाइड होल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमने इस फ्रैक्शन को मज़ीद आसान और क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको सॉल्व करके कैसे लिखते हैं ये देखो। मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखना है, मैक्सिमम जो हमें टेबल याद है, ठीक है। मैक्सिमम जो भी हमें टेबल याद होगा हम दोनों पे इसको डिवाइड करके देखेंगे। अच्छा, ये दोनों 2 के टेबल पर भी आते हैं, ठीक है, 2 8 16, लेकिन मुझे 4 का टेबल मैक्सिमम हाईएस्ट आता है, ठीक है। 4 के टेबल पर ये दोनों आते हैं। मैं क्या करता हूँ, 4 के टेबल पर दोनों आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 4 टाइम्स 4 16, 4 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 हो गया मेरे पास, ठीक है। और 4 टाइम्स 5 मेरे पास 20 हो गया। तो मेरे पास सिंप्लीफाइड क्या आई, 4/5। इसका मतलब ये है अब ये मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई हो सकते, ठीक है। 1 के टेबल पर तो आते हैं लेकिन 1 के अलावा हम बाकी नंबर्स जो हैं वो टेबल्स जो हैं वो ट्राई करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आप जब भी फ्रैक्शन में एक प्राइम नंबर देख लो, 17 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने अलावा किसी टेबल पर नहीं आता। लाइक 17 किस टेबल पर आता है, 17 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 17। 17 उसके अलावा किसी टेबल पर नहीं आता, ना 2 के, ना 3, ना 4 5 6 7। तो ये अगर किसी टेबल पर नहीं आता तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में एक भी प्राइम नंबर आ जाए तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होती है, हम इसको मज़ीद, क्योंकि ये दोनों एक टेबल पर नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। 3 और 15 कॉमन कौन से टेबल पर आते हैं, 3 के टेबल पे, ठीक है। 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर 1/5 आया, ठीक है। नीचे चलते हैं। अच्छा, आपको एक शॉर्टकट मैंने बताना है, वो ये है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन लार्जर टेबल में आ जाए ना, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एंड पे अगर ज़ीरो होना तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो मैं ट्रिक आपको इसमें बताऊंगा, इसमें नहीं। लेकिन आपने अगर ये वाली ट्रिक अगर मैं आपको इसमें बताऊंगा आपने इस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत लार्जर नंबर है, मैक्सिमम टेबल मुझे तो 25 का भी आता है, ठीक है, मुझे तो 50 का भी आता है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम टेबल आपको कितना आता होगा आप उस पर ट्राई करके देखो कि ये दोनों होते हैं। मैं अगर आपकी एज में होता तो मुझे 5 का टेबल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आता और मैं 5 के टेबल पर इनको कट करने की, क्योंकि एंड पर ज़ीरो है, एंड पर ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये दोनों 5 के टेबल पर आते हैं। आते 2 के टेबल पर भी हैं लेकिन ये 5 के टेबल पर भी आते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको कटिंग करने के, अब मुझे नहीं पता 150 5 के किस टेबल पर आता है, मैं क्या करूँगा, इसकी डिवीजन करके इसको चेक करूँगा। मैंने 150 रखा बाहर और 5 के टेबल पे मैं चेक करूँगा ये कब आता है, ठीक है। नहीं भी आता होगा तो मुझे पता चल जाएगा, 5 3 15, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास ज़ीरो नीचे जो बच गया ये ऊपर चला जाएगा, 30, ठीक है। और मुझे 20 का टेबल बहुत अच्छे से आता है तो मुझे पता है 25 100 होता है, ठीक है। तो मैं 5 टाइम्स 30 150 और 5 टाइम्स 20 मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या आया आंसर, 30/20। अब मुझे 10 का टेबल आता है, मुझे 10 के टेबल पर पता है 10 टाइम्स 3 30 और 10 टाइम्स 2 जो है मेरे पास 20। तो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर मेरे पास 3/2 आया। अब आते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक जो है मेरे पास वो क्या है। अच्छा, अब हम ना इस ट्रिक को चेक भी करेंगे कि आया ये 150/100 जो है वो वाकई ही इसके बराबर है 3/2 के। अब चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, ठीक है। 600 डिवाइडेड बाय 900। ट्रिक ये है कि एंड पे अगर ज़ीरो आ रहे हो ना तो वो काट सकते हैं। मैं इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट सकता हूँ, ठीक है। मैं इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से भी काट सकता हूँ, एंड पे जो ज़ीरो आ रहे थे, एंड से मैंने कटिंग शुरू करनी है। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, मेरे पास क्या बचा 6/9। तो मेरे पास क्या आंसर आता है, इसको मज़ीद कटिंग करके 3 के टेबल पर दोनों आते हैं, 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3। तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 2 टाइम्स 3, ठीक है। अब मैंने चेक करना है क्या मेरा 6 ये क्या वाकई इसके इक्वल है। तो मैं इसको कैसे चेक करूँगा, ये आखिरी पार्ट देखो, 600 डिवाइडेड बाय 900 था, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप ग्रेड 5 तक हो, ग्रेड 6 तक हो तो ठीक है,
आपके लिए इतना काफ़ी है। अब आप ग्रेड अगर 7 में हो या ग्रेड 6 में भी हो अगर आप, तो आपको ये फ्रैक्शन जो डिवीजन है वो आपको करनी आनी चाहिए। मैंने आपको समझाई भी हुई है आगे वीडियोस में, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको चेक करने के लिए अगर आपको फ्रैक्शन, आपको डेसिमल, आपको इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करना आता है 600 डिवाइडेड बाय 9 ऐसे, लाइक 600 हमेशा न्यूमरेटर अंदर आता है और डिनोमिनेटर आपका बाहर आता है। आप इन दोनों को डिवाइड करके देखें, न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर, इन दोनों के आंसर देखना आपके पास सेम आएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है फ्रैक्शन की। ठीक हो गया। तो ऐसे करते हैं हम सिंप्लीफाइड होल फ्रैक्शन। आप देखिएगा इन दोनों के आंसर्स आपके पास सेम आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी।